हरे कृष्णा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पिगमेंटेशन को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपकी स्किन किस तरह से एक्टिव हो सकती है। तो हम यहाँ पर आपको दो मेडिसिन बताएंगे। वो जो दो मेडिसिन हैं वो आपका कॉम्प्लेक्शन को भी क्लियर करेंगे, आपके स्किन को बहुत अच्छे से फेयर कर देंगी। अगर आपकी स्किन में पसीना ठीक से नहीं आता है तो आपको पसीना ठीक से आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी स्किन एक्टिव नहीं है तो वो भी आपकी एक्टिव हो जाएगी। देखिए, अगर आपको पिगमेंटेशन का कारण ये है कि आपकी स्किन एक्टिव नहीं है जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन है, तो ये मेडिसिन आपके पिगमेंटेशन को भी क्योर कर देंगी पूर्ण तरीके से। लेकिन अगर आपके पिगमेंटेशन का कारण है अलग, जैसे कि पित्त का भड़कना या फिर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना या फिर स्ट्रेस या फिर टॉक्सिन आपके शरीर के अंदर, तो ये मेडिसिन आपकी स्किन का कलर फेयर करेंगे, आपके पिगमेंटेशन को लाइट कर देंगे, बट पूरी तरीके से समाप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो जाती हैं। एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी स्किन इनएक्टिव है और उसकी वजह से आपके चेहरे पर टैनिंग है, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तो ये 100% आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगी। अगर कारण कुछ और है तो ये पार्शियली आपके ऊपर एक्ट करेगी, यानी कि आपके ऊपर काम तो करेगी बट पूरी तरीके से वो समाप्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन का काम ये है कि वो जब आप उसको लेते हैं तो वो आपकी जो त्वचा की ग्रंथियाँ होती हैं, हमारी त्वचा में दो तरह की ग्रंथि पाई जाती हैं, एक तो तेल वाली और एक पसीने वाली ग्रंथियाँ। तो कई लोगों ने ये कहा है कि डॉक्टर साहब हमें ना तो पसीना आता है तेल वाली, ना तो हमें पसीना आता है पिगमेंटेशन वाले एरिया पर, ना ही हमें तेल आता है। या फिर कई लोग ये शिकायत करते हैं कि तेल तो आता है बट पसीना नहीं आता बिल्कुल भी, बाकी सब जगह पर पसीना आता है बट उस जगह पर नहीं आता। तो मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस एक्यूफोलियम। ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन का काम ही यही है कि आपकी ग्रंथियों को जाकर सक्रिय करना। ओके, यानी कि ये मेडिसिन आपकी ग्रंथि को सक्रिय कर देगी। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मतलब 100 में से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये मेडिसिन ली थी और इसने हमारे ऊपर कार्य नहीं किया। उसका कारण कुछ और होगा, लेकिन 100 में से 90-95 लोगों के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से काम करती है और उनको ठीक करने का काम करती है। ये जो मेडिसिन है हम अपने पेशेंट को देते हैं, तो इसलिए उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साथ में इस मेडिसिन से आपका कलर भी क्लियर होता है, कॉम्प्लेक्शन भी आपका क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन बनती है एक बहुत ही खूबसूरत फूल से जो कि एक अमेरिका में पाया जाता है। इसकी वीडियो मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी, यानी कि अपने चैनल पर सबसे पहली वीडियो मैंने इसी मेडिसिन की डाली थी, क्योंकि मुझे पता है कि पिगमेंटेशन से और डार्क कॉम्प्लेक्शन से बहुत से लोग परेशान हैं। ठीक है, लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए आवश्यकता नहीं है कि केवल आपने ये मेडिसिन लें और केवल इसी के भरोसे आप बैठे। कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के तरीके और भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो फिर मैं और भी तरीके आप लोगों के सामने बताऊं कि आप कॉम्प्लेक्शन को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं और पिगमेंटेशन आपकी किस तरह से लाइट हो सकती है, वो छुप सकती है। ठीक है, और भी तरीके मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। और वो जो दूसरा चैनल है, ये वाला चैनल, इस पर मैं कल, यानी कि मतलब जब ये वीडियो डली है, जब ये वीडियो पब्लिश हुई है, साथ में एक वीडियो और पब्लिश हुई है जिसमें मैंने बताया है कि ये जो 2 मिनट की आप मेडिटेशन यानी कि ध्यान की विधि है, इसको करके आप अपने चेहरे को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। ये जो है ये बहुत पावरफुल है, यानी कि ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी बहुत अधिक पावरफुल ये है जो यहाँ पर लगी हुई है स्क्रीन पर। तो इसको जाएं और अवश्य करें और प्रतिदिन ही आप इसको करें, और वो वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दूसरी मेडिसिन बताने से पहले मैं यहाँ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, ये बच्चा है, ये जो बच्चा था ये बचपन से ही ना ही बैठ पाता था ना ही चल पाता था, और अगर ये चलता भी था तो गिर जाता था। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारा ट्रीटमेंट इसने शुरू किया उससे पहले ये बैठ भी नहीं पाता था अपने आप, यानी जैसा भी आपको बैठा हुआ दिख रहा है, खड़ा हुआ दिख रहा है, इससे पहले इसमें कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी। इसकी स्पीच भी नहीं है, मतलब बोल भी नहीं सकता ये। एक तरह से डॉक्टरों ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये हमारे बस का नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। इसके पापा लगातार इसको आवाज़ देते हैं कि बेटा खड़ा हो, मतलब ये ट्रीटमेंट के बाद का है, यानी कि जब बच्चे ने ट्रीटमेंट कर लिया 1 महीने के बाद में, तो उसके बाद में ये बैठना भी शुरू कर दिया, इसने खड़ा भी होना शुरू कर दिया, इतना फास्ट मेडिसिन एक्ट किया। फिर 3 महीने के बाद में इसकी वीडियो ये है। अब बच्चा लगातार चल रहा है, ये गिरा नहीं है, यानी कि उसके शरीर के अंदर बैलेंस पैदा हुआ है, यानी कि हमारे दिमाग से जो सिग्नल उसके पैरों को जाने चाहिए थे वो नहीं जा रहे थे।
एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद का मुझे पता नहीं है इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं है, क्योंकि उस पैथी में मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, बट एलोपैथी में तो नहीं है। होम्योपैथी में इसका 100% ट्रीटमेंट है। अब ये जो बच्चा है, अब ये बच्चा बिस्तर पर भी चढ़ता है, उछल कूद भी करता है। अब आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो ऐसे लेटा रहता है और डॉक्टर ने कहता है कि ये बच्चा आपका ठीक नहीं हो सकता, है ना, एक तरह से सीपी चाइल्ड, कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके आसपास में इस तरह के बच्चे होंगे कि उनका बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इस तरह के बच्चे। तो इस तरह के बच्चों का कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारे पास में उपलब्ध है। तो आप ये देखिए, ये बच्चा बेड पर अपना आप चढ़ रहा है आज की कंडीशन में 3 महीने के बाद में, और अभी तो मेडिसिन करते हुए इसको 6 महीने हो गए हैं। आगे रिसेंट इसका क्या इंप्रूव हुआ मैं आप लोगों के साथ में जरूर बताऊंगा। तो हम बात करते हैं अब सेकंड मेडिसिन की। सेकंड मेडिसिन है हमारे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को ये वीडियो अवश्य आप शेयर कीजिए काट के इसको। तो सेकंड मेडिसिन है हमारी सारसापारिल्ला। सारसापारिल्ला भी आपकी स्किन को क्लियर करने का काम करती है, कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करती है। अगर आपकी किडनी में कोई स्टोन है या फिर अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो उसको ओके करती है। सारसापारिल्ला आपके शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करती है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन इस वजह से डाउन है कि आपके शरीर के अंदर बहुत अधिक टॉक्सिन कलेक्ट है, तो 3 से लेकर 6 महीने में ये जो सारसापारिल्ला है आपको, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी क्लियर करेगी, साथ में आपके यूरिन के रास्ते आपके सारे के सारे टॉक्सिन को और इन्फेक्शन को आपका निकाल देगी। लेकिन इन 2 मेडिसिन के अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के, साथ में आपकी पिगमेंटेशन को क्लियर करने के लिए, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये जो 2 मिनट की एक्सरसाइज है इसको आप अवश्य कीजिएगा, ये बहुत पावरफुल है। मैं फिर से कहूँगा, ये किसी भी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको आप अवश्य कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक पर करवाता हूँ अपने पेशेंट को, जो बहुत टफ केस होते हैं जिनको ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं होता, वो लोग करते हैं और ठीक होते हैं। अभी तो मैं आपको 2 मिनट की बता रहा हूँ, मैं उन लोगों को 1 घंटे या आधा घंटे के लिए करने के लिए देता हूँ, वो अलग मेडिटेशन है। पहले आप इसको कीजिए, इसका आनंद लीजिए, इसका रस, इसमें जब आपको रस आएगा, जब आप मेरे को बोलेंगे डॉक्टर साहब अगली मेडिसिन बताइए 30 मिनट की या फिर 1 घंटे वाली, तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी आप इसको करें। तो ये जो 2 मेडिसिन है, आपने इसको लेने की विधि क्या है, इन दोनों को खाने के पहले या खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन भी इनको ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास में अधिकतर क्वेश्चन ही आते हैं, जो हमसे मेडिसिन ले रहे हैं उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम उनको ऑलरेडी देते हैं मेडिसिन ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी वाली देते हैं, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी उपलब्ध हो सकती है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसकी 10-10 बूंदें दिन में 3 बार, 1 कप पानी लीजिए, 1 कप पानी में 10-10 बूंदें डालिए, दोनों मेडिसिन के एक साथ डाल सकते हैं और उसको पी जाना है बस, ठीक है। खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको फिर से मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा से भी भला करें।